इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर इन, ऑप्शन नंबर 1 आपके पास क्या आ जाएगा, वॉट। ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या आ जाएगा, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। और ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या आ जाएगा, किलोवाट। एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या आ जाएगा, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। तो भाई कौन सा आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास किस चीज़ में मेजर की जाती है, तो सबको पता है भाई कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपके पास किलो वाट आवर में मेजर की जाती है। ये मैंने आपको करवाया था, शायद आप लोगों को याद हो। आगे चलते हैं बच्चे। ये सवाल नंबर 29 आपके पास इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 29, 29 क्या कह रहा है जी, रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, 10 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपके पास रेजिस्टेंस कितनी है जी, 12 ओम, दूसरी कितनी है 10 ओम, और तीसरी कितनी आ जाएगी 8 ओम। और आपने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है विद द बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। पैरेलल में आपने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। द करंट इन 10 ओम, आपने आई की वैल्यू निकालनी है कहां पर, 10 ओम में। आपने आई की वैल्यू निकालनी है कहां पर, 10 ओम में आपने निकालना है। बच्चे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल आपके पास एनएमडी गेट के टेस्ट में पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पहले बता दूं कि ये सवाल पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है आपके पास एक बल्ब है फॉर एग्जांपल जो कि 12 वोल्ट का है। दूसरा बल्ब है आपके पास जो कि 10 वोल्ट का है, सॉरी 10 ओम का है, 10 ओम का है। और तीसरा आपके पास आ जाएगा 8 ओम का, 8 ओम का। तो ये तीन बल्ब आपके पास आ गए और आपने इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, वो आपके पास 10 वोल्ट बैटरी। वोल्टेज आपके पास कितनी आ गई, 10 वोल्ट आ गई। तो यहां तक तो भाई एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि भाई आपके पास जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है वहां पर आपके पास वोल्टेज क्या होती है, सेम रहती है। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी आपके पास 10 वोल्ट होगी, यहाँ पर भी आपके पास 10 वोल्ट होगी और यहाँ पर भी आपके पास 10 वोल्ट होगी। यहाँ तक बात आपके पास क्लियर आ गई। अब उसने सवाल पूछा है कि भाई मुझे बताओ ये जो 10, ये जो बल्ब है 10 ओम का, यहाँ पर आपके पास करंट की वैल्यू क्या होगी। करंट की वैल्यू आपने निकालनी है। तो जैसे कि आप सबको पता है भाई कि आपके पास करंट किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर तो आपके पास I1 भी गिवन हो, I2 भी गिवन हो, I3 भी गिवन हो, तब तो आप करंट की वैल्यू को निकाल सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास गिवन नहीं है, तो आप लोग इसको कैसे निकालोगे। अब ये एक थोड़ा सा अजीब चीज़ बन जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा पैरेलल की फॉर्म में। तो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय आर, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय R मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो जब आप इसको निकालोगे तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3.24। क्या आएगा आपके पास, 3.24 मेरे पास इसकी 3.24 ही आती है। जरा निकाल के देख लेते हैं, मेरे ख्याल से 3.24 ही आती है। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3.24 ओम, ये आ जाएगा। अब आपने निकालना क्या है, कहाँ पे निकालना है जी, आपने 10 इसकी यहाँ पर आपने वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास अब जाहिर सी बात है अगर आपके पास टोटल रेजिस्टेंस ये है, करंट की वैल्यू आपने निकालनी है ना। आपके पास जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस आपके पास 10 ओम है, आपने करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट आपके पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर।
तो R इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। अब V की वैल्यू यहां पर कितनी है, कितनी है यहां पर आपके पास 10 वोल्ट, तो I इज इक्वल टू 10 वोल्ट, और R की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 ओम, तो ये कैंसिल, तो करंट आपके पास कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। ये मेथड गलत है, ये मैंने गलत कर लिया था, जो कि मैं रॉन्ग वे में चला गया था, और मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, वो रॉन्ग वे में जाते हैं। टेक्निकली भाई आपके पास वोल्टेज गिवन है, आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है, आपने करंट की वैल्यू निकालनी है, तो V इज इक्वल टू आई आर की मदद से आप लोग करंट की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो ये आपके पास इसका मेथड आ जाएगा। गॉट इट बच्चे? ये सवाल आपको समझ आया कि नहीं आया? ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया? मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कि मैं जिस मेथड को मैंने यूज़ किया है वो हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाला, निकालने के बाद फिर हम लोग जो है वो यहाँ से टोटल करंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ऐसा नहीं। और भाई आपके पास वोल्टेज ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर अगर आपके पास 10 वोल्ट है तो इसका मतलब है कि पैरेलल में आपके पास वोल्टेज सेम है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है। फार्मूला क्या है, V इजिकल टू आई आर, आई इजिकल टू V डिवाइडेड बाई आर। V की जगह पर आ गया 10 वोल्ट, R की जगह पर आ गया 10 वोल्ट। सिंपल सी वैल्यू पुट की तो 1 ओम एम्पेयर आपके पास आंसर आ जाएगा, और एग्जैक्टली 1 एम्पेयर आपके पास आंसर गिवन भी है। ठीक है, तो ये आपके पास एक और सवाल नंबर 29 आ जाएगा। अच्छा जी, सवाल नंबर आ जाएगा 31। 31 आपके पास सवाल क्या है जी, अ फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द सर्किट। अ फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज, प्लेस्ड इन सीरीज विद सर्किट। आपके पास फ्यूज जो है वो सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है टू प्रोटेक्ट किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए हाई पावर हाई वोल्टेज, हाई पावर। ऑप्शन नंबर बी हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी हाई करंट, हाई करंट। एंड ऑप्शन नंबर डी हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। कि फ्यूज आपके पास सीरीज में क्यों लगाते हैं, किस चीज से रोकने के लिए? तो ऑब्वियसली आपके पास हाई करंट को, ज्यादा करंट जब आपके पास आना शुरू हो जाए तो उसको रोकने के लिए आप लोग इसको लगाते हो सीरीज में। ठीक है, अच्छा जी, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ये सबको पता है जी, तो फिर भी पूछ लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत से महान किस्म के लोग बैठे हैं, इनको नहीं पता होगा, तो मैं ये पूछ लेता हूँ। सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 आपके पास क्या आ जाएगा जी, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या आ जाएगा, ओम मीटर, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर। ऑप्शन नंबर सी साइमन मीटर इनवर्स। एंड ऑप्शन नंबर डी ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो क्या लगता है भाई आपके पास जो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी है वो क्या है जी? तो बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी कि ऑप्शन नंबर सी है, तो मैं ये क्लेम करता हूँ, बस ये तो देखो खान जान ने तो कह दिया कि ऑप्शन नंबर ए आता है जी, इसको तो मेरे ख्याल से कबूतर जो है वो रखने चाहिए और वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको रखो। तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। दो आपके पास ऑप्शन है, ये दोनों आपके पास ठीक ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहां पर क्या लिखा है, ओम इनवर्स। अब ओम इनवर्स मेरे पास साइमन के इक्वल होता है,
तो मीटर इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों ठीक है। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने तब दोनों ऑप्शंस को उठा के रखे थे। अच्छा जी, तो सवाल नंबर 40 है आपके पास, आखिरी सवाल है। क्यों भाई, तुमने इसके ऊपर ठरक मारनी है कि तुम इससे पूछ लियो कि ये ही है कि शी है? अच्छा जी, द पावर आउटपुट ऑफ अ लैम्प इज 6 वाट। आपके पास पावर कितनी है जी? 6 वाट है। और आपके पास आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है। टाइम आपके पास कितना आ गया? 2 मिनट। आपने एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी आप लोग कैसे निकालोगे? तो पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब पावर मेरे पास 6 है, वर्क आपने यानी एनर्जी आपके पास ई आ गया, और टाइम मेरे पास कितना आ गया जी? 120 सेकेंड। तो एनर्जी आपके पास कितना आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 120 डैट इज इक्वल टू 720 जाउल आपके पास इसकी एनर्जी आ जाएगी। तो ये मेरे पास आपके पास जो है वो सिस्टम एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो हमारा एमसीक्यूज वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 जो है उससे कंटिन्यू कल, बल्कि चैप्टर नंबर 3 को सबसे पहले हम उसके एमसीक्यूज देखेंगे, कुछ एनएमडीकेट के टॉपिक्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे जो फर्दर है उसको एक्सप्लेन करेंगे। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है जी। थैंक यू वेरी